नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके जीवन में आपके घर में बहुत सारे संकट हैं, चाहे वो क्लेश के हो, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन नहीं आ रहा है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगा। मात्र आपको एक शहद की धार जो टूटनी नहीं चाहिए, एक बार आप इस उपाय को कर लेना और आपकी सारी दूर हो जाएंगे। घर में सुख समृद्धि भी आएगी, धन की आमदनी भी होगी, साथ ही साथ परिवार में प्रेम का माहौल भी बनेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बिल्कुल नया उपाय है, आज दिन तक आपने ये वाला उपाय कभी भी नहीं सुना होगा। जैसा गुरुदेव ने कथा में बताया वैसा ही आपको इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे कि जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उपाय होंगे। घर के संकट के लिए अलग होगा, इच्छा पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और अगर परिवार में किसी को कोई बीमारी है वगैरह है, उसके लिए भी ठीक। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, अगर आपके घर में सुख समृद्धि की बहुत ज्यादा कमी है, दूसरा क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, घर में कोई ना कोई संकट हमेशा लगा हुआ ही रहता है, या तो कोई लड़का बीमार हो गया या कोई ना कोई बीमार पड़ रहता है, परेशानियां हमेशा ही है, या फिर कोई शत्रु है जो आपके घर की तरफ नजर रखता है, आप उससे भी परेशान है, तो ये सारी परेशानियों को हल कर देगा। छोटा सा उपाय है, मात्र देखिए करना कब है। सबसे पहले तो गुरुदेव ने ये बताया कभी भी कर लेना, और सावन का महीना आने वाला है, किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना, आपके जीवन के सारे संकट दूर जरूर हो जाएंगे। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, परंतु इस पूरे उपाय को करने का एक खास नियम है, ध्यान से सुनना। आपको क्या होगा, देखिए, अगर आप इसकी सुबह तैयारी कर लोगे तो शाम को आपको उपाय करना पड़ेगा, और अगर आपको सुबह उपाय करना है तो आपको एक दिन पहले रात को ही ये तैयारी कर लेनी होगी। देखिए कैसे, जैसे कि ले लीजिए, आपको सबसे पहले चाहिए शहद, ठीक है ना। थोड़ा सा शहद ले लेना, ज्यादा नहीं लेना है। अपनी एक कटोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आधी कटोरी भर लेना, छोटी वाली है ना, ज्यादा नहीं लेना, छोटी वाली आधी कटोरी भर लेना, ठीक है। और आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, चाहे वो 4 मुखी रुद्राक्ष हो, चाहे वो मुखी रुद्राक्ष हो, चाहे वो 6 मुखी रुद्राक्ष हो, चाहे 5 मुखी रुद्राक्ष हो, जो भी आपके पास में रुद्राक्ष है वो इसी कटोरी में शहद में ही डाल देना है। यानी कि इसके अंदर तो हो गया एक तो शहद और प्लस क्या हो गया, रुद्राक्ष, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप एक दिन पहले करते हो तो या तो इसको रात को रख दो, है ना। रात को कहाँ पर रख देना है, अपने घर के मंदिर में आपको रख देना होगा, पूरी रात भर रखे रहने देना है, और फिर सुबह उपाय करना है। और अगर आपके पास में इतना समय नहीं है तो आप सुबह, अगर आप इसको हो तो आपको शाम को यानी कि प्रदोष काल में उपाय करना होगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से सुनना, ये इस तरीके से आपने रख दिया जैसे कि आप सुबह करने वाले हो, तो मैं रात के हिसाब से बताऊंगा। रात को आपको इस तरीके से रख देना है। अरे रख दिया, अब उसके बाद में जैसे ही आप सुबह उठोगे नहा धो करके, सबसे पहले एक लोटा लेना आपको स्टील का, ध्यान देना स्टील का लोटा लेना है, और एक लोटा अलग से लेना है जो होगा तांबे का लोटा। देखिए, उपाय बहुत बढ़िया है, असरदार है। गुरुदेव हमेशा प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। दोनों लोटे ले लिए। अब आपने जो तांबे का लोटा लिया है ना, इसके अंदर मात्र आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। देखिए, अगर आप घर से जल भर कर के नहीं लेकर के जा सकते हो तो आप एक बोतल रख लिया करो, और उस बोतल के अंदर पानी भर लेना, ठीक है। और जब मंदिर में जाओ तब आप इस लोटे में भर के जल चढ़ा दिया करो। ऐसा किया कीजिए, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हमेशा लोटा जल में जल से भरा हुआ लोटा लेकर के नहीं जाता हूँ, ठीक है। और जो आपने स्टील का लोटा लिया है, इस स्टील के लोटे में करना क्या होगा, वो जो आपने कटोरी में शहद रखा था है ना, उस शहद को आपको इस स्टील के लोटे में डालना है। ध्यान रखना, उसमें से रुद्राक्ष
जो है वो निकाल लेना है ना, रुद्राक्ष आपको निकाल लेना है। निकाल लिया, इसी लोटे के अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गाय माता का घी, गाय माता का दूध है ना, गाय माता का दूध। ध्यान रखना ये कच्चा दूध होना चाहिए जो एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ठीक है ना, कच्चा दूध। ये कच्चा दूध भी आप इस वाले लोटे के अंदर डालना, ठीक है ना। स्टील वाले लोटे के अंदर, तांबे के तो इसके अंदर शहद हो गया, दूध हो गया, और बाकी का आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों लोटे। अब इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जो आपने रात को रखा है ना, तो आपको सुबह जाना होगा, सुबह के समय पर, ठीक है ना। और अगर आपने सुबह उस लोटे को, शहद को और रुद्राक्ष को रखा है तो आपको शाम को जाना होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो सब कुछ महादेव जी से कह करके, किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, नाम भगवान जी का ये चीज याद रखना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जो आपने स्टील का लोटा लिया है ना, जिसके अंदर आपके पास में दूध है, शहद है और पानी है, ठीक है ना, वो समर्पित करना होगा। परंतु उससे पहले ध्यान रखना, जो आपका रुद्राक्ष है ना, उस रुद्राक्ष को यहाँ जलाधारी के पास में अपनी कामना कहते हुए रख देना, ठीक है। ये आप चाहो तो यहाँ पर रख दो, नहीं तो फिर आप यहाँ पर रुद्राक्ष को नीचे रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से चढ़ाओगे उस स्टील वाले लोटे को जिसके अंदर सब कुछ मिलाया हुआ है, तो वो जल बहता बहता, यानी कि जो दूध है, जल है और शहद है, वो बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, तो ये रुद्राक्ष गिर सकता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छा होगा कि इसे आप जलाधारी के जस्ट नीचे रख दें, तो यहाँ से जो भी आपने चढ़ाया है, समर्पित किया है, वो इस रुद्राक्ष के ऊपर जाएगा और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ाना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए आपकी जो कामना है, घर के संकट को लेकर के, क्लेश को, बीमारी को, सुख समृद्धि को, इसी कामना कहते हुए आपको यहाँ पर चढ़ा देना होगा। फिर जब ये बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, तो इस रुद्राक्ष के ऊपर आकर के गिरेगा। इस रुद्राक्ष को उठाना और उठाकर के अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी रख देना। उस दिन के बाद से आपके घर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं आएगा, बीमारियां खत्म, शत्रु की नजर है, शत्रु हार जाएंगे, घर में सुख, शांति, समृद्धि भी आएगी और क्लेश खत्म होगा। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में पहला तो हो गया, आपके सारे संकट दूर हो गए, ठीक है। दूसरी जो समस्या आ जाती है, वो आ जाती है धन की समस्या। भाई, माता लक्ष्मी जी हमारे घर में आती ही नहीं है। खूब सारा कोशिश करते हैं हम लोग, उपाय करते हैं, परंतु फिर भी गरीब के गरीब हैं, या फिर पैसा आ नहीं रहा है, आ भी रहा है तो कहाँ खर्च जाता है पता ही नहीं चलता है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, धन आ ही नहीं रहा कहीं से भी। तब आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। सिंपल सा उपाय है, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको मात्र अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, है ना। शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। शुद्ध जल भर लिया। और अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, जो आप ऊपर वाले लोटे में जब आपने ये रुद्राक्ष को उठाया ना, उस रुद्राक्ष को उठाने के बाद जो ये तांबे का लोटा जो था ना, जिस अपने जल भरा है, उसे आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर फिर से वापस ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते आपका स्मरण करते हुए चढ़ाना है। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए, जो आपने यहाँ पर दूध और शहद चढ़ाया है ना, उससे शिवलिंग एकदम साफ हो जाएगा। और हमेशा जब भी आप जाएं, अगर आप कुछ भी चीज समर्पित करते हैं, अंत में जाकर के आपको एक लोटा शुद्ध जल जरूर चढ़ा देना होगा, ताकि शिवलिंग एकदम साफ रहे, ठीक है। ये वाला मैं बताना भूल गया था, इसके लिए माफ कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, जो दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए, आप इस तरीके से एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाना है, थोड़ा सा ले लेना शहद। अब शहद कितना लेना है? ज्यादा नहीं, आपको आधा चम्मच शहद लेना होगा, ठीक है। और थोड़ी सी ले लेना हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है?
पीसी हुई हल्दी कुछ इस तरीके की ठीक है। पिसी हुई हल्दी भी लेनी। अब आपको एक लेनी होगी बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ये चीज ध्यान रखना, एकदम सुंदर बेलपत्र होनी चाहिए। ठीक है। बिना खंडित हुई इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर? महाजी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ध्यान से देखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप आराम से बैठ जाना। खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जो आपने शहद और हल्दी ली है, इन शहद और हल्दी को आपको मिलाना है, मिश्रण बनाना है। और उस मिश्रण से आपको इस बेल पत्री के ऊपर ये वाली जो बीच वाली पत्ती है ना, जिसके चिकने हिस्से की तरफ यहाँ पर लिखना होगा आपको श्री। ठीक है ना, यहाँ पर श्री लिख देना है। और जो बाकी की दोनों बची है, इन दोनों पत्तियों पर लिखना होगा ओम। कुछ इस तरीके से ये जो एक बेलपत्री है ना, इस एक बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर नहीं समर्पित करना, यहाँ पर नहीं करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहाँ पर आपको समर्पित करना होगा। ठीक है ना। कैसे समर्पित करना है? जिस तरफ आपने ओम और श्री लिखा है वो रहना चाहिए शिवलिंग के नीचे की तरफ है ना, जलाधारी की तरफ रहनी चाहिए इसकी डंडी। और जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना, कहते हुए कि माता रानी, मेरे घर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए। या महादेव जी से आप मेरी प्रार्थना लेकर के जाइए कि मेरे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। ऐसी कामना करते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना। और उसके बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु पंचाक्षरी मंत्र या फिर मंत्र, किसी भी मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना होगा। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। सावन का महीना आने वाला है, कभी भी आप सारा सावन का महीना महादेव जी का महीना होता है। और इस महीने में महादेव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि भक्त के द्वारा चढ़ाई गई एक चीज से भी उसकी कामना पूरी कर देते हैं। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।